वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी जीवन को बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा का नाम रामदन था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी क्योंकि वो राजा जो था वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय था। बट उस राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की आयु बढ़ती जा रही थी और दुख भी लगातार बढ़ता जा रहा था। काफ़ी टाइम के बाद भगवान ने उनकी फरियाद सुनी और उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने उस राजकुमार का नाम नंदन रखा, जो कि वो बहुत सालों के बाद हुआ था। सभी लोग छोटे राजकुमार को बहुत लाड प्यार से रखते थे। राजा भी उसको बहुत प्यार करता था। शुरू शुरू में तो उसकी जो बातें हैं दिल को लुभाती थी। तो कहते हैं दोस्तों कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। शुरू शुरू में छोटे राजकुमार की बातें सबका मन मोह लेती थी और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जो बातें हैं वो बदतमीजियों में बदलने लगी। उसका व्यवहार जो था बहुत ज़्यादा हो गया। कद छोटा था, आयु छोटी थी, लेकिन उस छोटे राजकुमार का घमंड बहुत ज़्यादा था। वो अपने आप को भगवान की तरह पूजते हुए देखना चाहता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही उसका व्यवहार प्रजा के प्रति बहुत बुरा होने लगा। सैनिकों को तो वो अपने पैर की जूती समझता था। अब तो प्रजा भी उससे बिल्कुल खौफ खाने लगी थी। आए दिन उसकी शिकायतें बड़े राजकुमार के पास आया करती थी। इससे जो बड़े राजकुमार थे वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे और शर्मिंदगी का कारण बनते थे। अब उसने एक दिन अपने सैनिकों, मंत्रियों सबको बुलाकर कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से और बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। अब आप ही कोई मशवरा दे कि छोटे राजकुमार को कैसे ट्रैक पे लाया जाए। किसी एक मंत्री ने कहा कि महाराज आप लज्जित मत हो, अभी वो बच्चा है और धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप अपने आप को दुखी मत करो। मेरे पास इसका एक उपाय है। यहीं पे थोड़ी दूर जाने पर राधा गुप्त गुरु जी का एक आश्रम है। वहाँ से जानवर जो है, जानवर भी इंसान बन के निकलता है। आप ऐसा करो, नंदन राजकुमार को उस आश्रम में भेज दो। राजा को मंत्री की यह बात कुछ अच्छी सी लगी और अगली सुबह राजा अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ के आ गई। उन्होंने राधा गुप्त गुरु जी से अकेले में बात की और छोटे राजकुमार की हरकतों के बारे में सब कुछ बताया। गुरु जी ने आश्वासन दिया कि जब आप अपने बेटे से मिलेंगे तो आपको इस पर गर्व महसूस होगा। आप टेंशन मत लो, आराम से महल में जाओ। राजा छोटे राजकुमार को वहाँ पर छोड़कर आ जाता है और चैन की सांस ले। अगले दिन गुरुजी ने नंदन को कहा कि जाओ और भिक्षा लेके आओ। जो तुम भिक्षा मांगोगे उसी से तुम्हारा पेट भरेगा। नंदन जो था बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहंकारी था। उसने मना कर दिया कि मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि आज तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, भूखे बैठे रहो। जो भी खाना आप खाओगे वो भिक्षा मांग कर ही खाओगे। तो एक दिन अपने घमंड, अपने अहंकार के कारण वो पूरी रात भूखा रहा। उसको कुछ खाने को नहीं मिला। अगले दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया, लेकिन जो कि उसकी वाणी ऐसी थी, उसका व्यवहार ऐसा था, तो उसे शुरू शुरू में भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन हाँ, सबके साथ बैठकर वो खाना खाता तो उसका कुछ आधा पेट भर जाता था। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। अब तो धीरे धीरे उसके वाणी में परिवर्तन होने लगा। उसको पता चलने लग गया कि कितना मीठा बोलने से कितनी भिक्षा मिलती है, कितना भोजन मिल पाता है। 1 महीने के बाद अब धीरे धीरे उसको भरपेट खाना मिलने लगा था और कुछ हद तक उसके नेचर में बहुत परिवर्तन था। तो राधा गुप्त जी ये देखकर खुश होते थे और अब तो नंदन जो है आश्रम के नियमों में परिवर्तन भी करने लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग तो था ही और ऊपर से राजकुमार था। एक दिन राधा गुप्त गुरुजी ने उसको कहा कि चलो हम सुबह सुबह
उपवन की सैर करने चलते हैं। वो नंदन को लेकर उपवन में चलते हैं और उसको कहते हैं कि गुलाब के कुछ फूल तोड़ के लाओ। नंदन जो है झट से गुलाब के 3-4 फूल तोड़ के लाता है। फिर गुरुजी उसको कहते हैं कि अब इनको सूंघो। वो सूंघता है और बहुत खुश होता है। अब गुरुजी ने कहा कि नीम की 3-4 टहनियाँ तोड़ कर लाओ। वो ले आता है। गुरुजी उसको कहते हैं कि अब इसको मुंह में चबाओ। नंदन जैसे उसको मुंह में चबाता है, वो बहुत कड़वा था और झट से थूक देता है और बड़बड़ाता है, निंदा करता है कि ये कितना कड़वा है। गुरुजी उसकी ये हालत देखकर हंसने लगे। नंदन ने हंसने का कारण पूछा। गुरुजी ने बताया कि बेटा, अगर तुम गुलाब की तरह बनोगे, खुशबू आएगी, लोग उसकी ऑटोमेटिक तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, करवानी नहीं पड़ेगी कह के। जैसे तुमने गुलाब की खुशबू की तारीफ की और तुम खुश हो गए, और जैसे तुमने नीम की पत्तियों की निंदा की, आलोचना की, वैसे ही कड़वे लोगों की, बुरे लोगों की निंदा ही की जाती है। कहकर भी हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते और ना ही करवा सकते हैं। हम किसी से भी अपनी तारीफ ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। जो चीज़ गुण होंगे जिसमें, उसकी ऑटोमेटिक लोग तारीफ करेंगे, और जिसमें अवगुण होंगे लोग उसकी ऑटोमेटिक बुराई करेंगे। अब नंदन को बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी थी। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो अपने महल में जाते हैं। अब वो एक बहुत अच्छा और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। उसके इस परिवर्तन से महल में खुशी का माहौल छा जाता है और सब लोग उसको एक अच्छा राजा घोषित करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी प्रशंसा हम किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर गुण मौजूद होंगे तो हम चाहकर भी किसी को अपनी तारीफ़ करने से नहीं रोक सकते, और अगर हमारे अंदर बुराई है तो ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका के हम अपनी तारीफ़ नहीं करवा सकते। हाँ, कुछ देर के लिए सामने वाला हमारे खौफ से कर भी देगा, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने आप में अच्छे बनो, न्यायप्रिय बनो, लोगों को समझने वाले बनो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।